प्यारे बच्चों नमस्कारम। क्लास 7th संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः। पंचम पाठ यानी पाठ 5। पाठ का नाम है सदाचारः। सदाचार मीन्स होता है उत्तम या अच्छे विचार। यानी इधर जो श्लोक दिए गए हैं वो इतने अच्छे श्लोक हैं, इतने उत्तम श्लोक हैं जिन्हें कि हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जैसे कि पहला ही देख लें, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा, सबसे महान शत्रु है। परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है। इसे करके अर्थात इस परिश्रम को करके कोई भी दुखी नहीं होता है। आलस्यम, आलस ही मतलब यही, मनुष्याणाम मनुष्य के शरीर, मनुष्य के शरीरस्थो मीन्स शरीर में, महान मीन्स बहुत बड़ा, रिपुः रिपुः मीन्स होता है शत्रु, नास्य तो इसके हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, नास्ति, ठीक है, इसका अर्थ हुआ नात्सी, धन उद्यम धन समूह। यानी नात्सी मीन्स नहीं, उद्यम मीन्स परिश्रम के, और समूह मीन्स समान। मतलब परिश्रम के समान कोई भी हमारा बंधु या मित्र नहीं है। ठीक है, नावसीदति मीन्स ना धन अवसीदति, ना प्लस अवसीदति। अवसीदति मतलब होता है दुखी होने वाला, और उसमें ना लग गया यानी कि दुखी नहीं हो सकता। क्या क्यों नहीं दुखी हो सकता? क्योंकि अगर वो परिश्रम करता है तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। स्वः कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम नाहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम। अर्थात स्वः, ये हमने पहले चैप्टर में भी पहले भी पढ़ चुके हैं। स्वः मीन्स होता है आने वाला कल। यानी जो कार्य आपको, ठीक है, कल करना है उसे कब करें? आज ही कर लेना चाहिए। ठीक है, आने वाले कल का काम हमें आज कर लेना चाहिए। और पूर्वाह्न यानी दोपहर को करने वाला काम, दोपहर के बाद जो भी आपको कार्य करना है उसे उससे पहले कर लेना चाहिए। क्यों? नहीं प्रतीक्षते, क्योंकि प्रतीक्षा नहीं करती कौन? मृत्यु। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इससे रिलेटेड भी हिंदी में एक दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ मृत्यु से मतलब ये नहीं मरना ही, मतलब जैसे आपने आज का क्लास वर्क किया नहीं है ना, आपके क्लास में मैम ने कुछ कराया, आपको दिया, आपने किया नहीं, तो वो क्या होगा? या आपने कहा अरे ये पेज मैं छोड़ देता हूँ, अन्य इसको बाद में करूँगा, फटाफट जो अभी ये हो रहा है इसको कर लूँ। फिर इस तरह से आप छोड़ते जाते हैं पेजेस, या कोई चीज़ छोड़ते जाते तो वो अरे ये रह गया, अरे पहले इसको तो कर लूँ आज का, इसको मैं बाद में कर लूँगी तो छूटे हुआ, तो वो छूटा ही रह जाता है काम। इसीलिए कहा गया है कि कल को जो काम आप कर रहे हो कि कल पे नहीं काम छोड़ना है हमको। जो कल का काम छोड़े, अरे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं, उसे आपको आज ही करना है। जो काम आपको जब मिला है तभी कंप्लीट करो। दोपहर अरे बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। समय किसी का, मृत्यु का अर्थ है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय निकल जाता है और वो वापस कभी नहीं आता, दोबारा वो लौट के कभी नहीं आता है। इसीलिए जो काम है कल पर नहीं छोड़ना है। कल का काम आज कर लें, बाद का काम भी अब पहले ही कर लें, उसके पहले। ठीक है, क्लियर? चलिए अब यहाँ है सत्यम ब्रूयात। ठीक है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात।
न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। सनातन मीन जो सदा से चला आ रहा है, हमेशा से चला आने वाला, ठीक है, यानी कि हमेशा से चला आ रहा है, जो धर्म हमेशा से चला आ रहा है, बहुत पुराना है, हमेशा यही बात कही गई है, वो चीज़, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया है? सत्यम ब्रूयात्, ठीक है, सत्यम ब्रूयात्, कैसे बोलना चाहिए हमें? हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए, जो हमें अच्छा लगे ऐसे सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई सामने है हमारे, और जैसे बहुत से हमारे रिलेटिव्स हैं, कोई देखो बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कलर्स में भी होता है, कभी कभी बोल देते हैं अरे कितना गंदा लग रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, अरे कैसी सस्ती सी साड़ी पहन कर बैठे हो। तो इस तरह की चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। सच है कि भाई तुमने हो सकता है 10,000 की चीज़ खरीदी हो, उसके पास 1,000 रुपये ही हैं, वो 1,000 रुपये की वही चीज़ ले, उसी तरह की कोई चीज़ खरीद के लाया होगा, तो आपको क्या बोलेंगे? अरे ये तो बिल्कुल है, 3rd क्लास चीज़ है। तो ये ऐसे आपको सही है मगर अप्रिय है, उस सामने वाले को बुरा लगेगा, तो ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय झूठ, अब कोई चीज़ है किसी के ऊपर जम नहीं रही, तो उसको समझाने का तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन ऐसे गलत उसको इन्फॉर्मेशन में नहीं रखना चाहिए, गलत उसमें नहीं रखना चाहिए कि, तो इसीलिए कहा गया कि झूठा अगर बहुत अच्छा भी है झूठ, लेकिन वो नहीं बोलना चाहिए। ये सनातन धर्म नहीं है, ये हमेशा से चला आने वाला धर्म नहीं है। क्लियर? यानी प्रिय सत्य बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। ये सनातन धर्म है, ठीक है, यही सनातन धर्म है। चलिए नेक्स्ट, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। अर्थात सर्वदा व्यवहारे स्यात्, ठीक है, यानी कि मनुष्य के व्यवहार में सदा कैसा होना चाहिए? औदार्य, उदारता होनी चाहिए, ठीक है, मनुष्य के व्यवहार में उदारता होनी चाहिए। उदारता कैसी होनी चाहिए? उसी प्रकार सच्चाई, सत्यता जो है, सरलता, ठीक है, ऋजुता मीन्स सरलता, इसका लिख देती हूँ, ये टफ है वर्ड ज़्यादा, सरलता, ठीक है। मृदुता, तो मृदुता आप समझ ही गए होंगे, कोमलता है ना, मृदु होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, और सत्यता तो सच्चाई से रिलेटेड है, ठीक है। तो इंसान को, मनुष्य को अपने व्यवहार में सदा उदारता, उसी प्रकार सच्चाई, सरलता, मृदुता यानी नम्रता, ये भी उसके व्यवहार में होनी चाहिए। कभी भी कौटिल्यम, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। कदाचन मीन्स कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, कभी भी उसके व्यवहार में कुटिलता या कटुतापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुटिलता नहीं होनी चाहिए। उसके व्यवहार में हमेशा सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए, मृदुता होनी चाहिए, उसका मृदुल स्वभाव होना चाहिए, यानी नम्र स्वभाव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है? अब देखिए, श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता, ठीक है, पिता, मतलब इन सभी का, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु, माता और उसी प्रकार पिता की भी सदा हमेशा मनसा कर्मणा और वाचा, मन, कर्म और वाणी से
उसे सेवा करनी चाहिए। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, इसका अर्थ क्या है, जो श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, उसे अपने गुरु, माता और पिता की उसी प्रकार, मतलब हमेशा उनकी मन, वाणी और कर्म से सेवा करनी चाहिए। हमें अपनी माता पिता, गुरु की हमेशा मन से, ऐसे नहीं कि मन में तो भावना रख रहे हैं, ऐसे हैं हम हमारे मतलब उनके लिए बुरा सोच रहे हैं हम मन में, और कर्म से गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, इस तरह से कर रहे हैं, ऐसे नहीं। मन से भी उनकी इज्जत करनी है, कर्म से भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, और वचन भी आपको अच्छे बोलने हैं। तो इसीलिए हमेशा ऐसा ही करना चाहिए। वही श्रेष्ठ व्यक्ति, वही श्रेष्ठ कहलाता है। अब इसका लास्ट, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। परिवर्जयेत मीन्स मतलब वर्जित करना चाहिए, यानी बचना चाहिए। परिवर्जयेत, ठीक है, यानी कि बचना चाहिए, बचना चाहिए। अब देखते हैं किससे बचना है भाई इसमें श्लोक में, ठीक है, बचना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया आपका। हाँ, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः, कृत्वा मन करके, कलह, मित्रेण, मित्रेण मीन्स मित्र के साथ, कलह करके, कलह मीन्स झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करके, मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके, कदापि सुखी जनः न, वो इंसान, वो मनुष्य कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यानी आपके दोस्त के साथ कभी भी आपको झगड़ा नहीं करना है। बाई चांस आप किसी दिन 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गए, आउट ऑफ स्टेशन है, तो होमवर्क कौन बताएगा, क्या क्या काम हुआ है ना। तो मित्र के साथ तो कभी भी कलह, कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। यही जानकर, इति ज्ञात्वा मीन्स यही जानकर आपको यह प्रयास करना है कि आपको उस झगड़े से बचना चाहिए। ठीक है, आपको उस झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि मालूम है कि भाई मित्र ही काम आएगा हमारे। ठीक है, तो इसके आगे इतना ही है श्लोक। इसके आगे शब्दार्थ हैं, कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं बुक में क्या शब्दार्थ दिए गए हैं। रिपु मीन्स शत्रु, ये हमने अभी पढ़ाई। उद्यमः, जो संधि विच्छेद किया था उससे उद्यमः परिश्रम। शरीरस्थ, शरीर में स्थित। अवसीदति, दुखी होता है। और श्वः, आने वाला कल। कुर्वीत, करना चाहिए। पूर्वाने, दोपहर से पहले। अपराह्निकम, यानी दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। अनृतम, झूठ। सनातनः, सदा से चला आ रहा हो। स्यात् मीन्स हो। औदार्यम, उदारता। ऋजुता, सरलता। मृदुता, कोमलता। कौटिल्यम, कुटिलता या टेढ़ापन। सेवेत, सेवा करनी चाहिए। परिवर्जयेत, बचना चाहिए। वाचा, वाणी से। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अभ्यास कार्य के लिए नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।